श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। श्री माता जी प्यारा की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख जोत से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरण धनी आनंद घन सुख सर्वारंभ में पूजे पावन चरण नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा, दास अपना लीजिए। मैं हूँ अवगुणहार तुम्हारा, चरणों में रख लीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये माया जग भर में सबको लगी उपाय, इस तारण के कारण जग में आए साय। इस तारण के कारण जग में आए साय। श्री संत महापुरुष अपनी वाणी के अंदर क्या फरमान करते हैं कि हर कोई इंसान इस संसार की माया में भरमाया हुआ है। हर कोई इंसान इस संसार की माया के पदार्थ को पाने की चाहना करता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते करते तो बड़े बड़े राजाओं और बादशाहों की नींद उड़ी, परंतु ना तो उनकी इच्छा पूरी हुई और ना ही उनको सच्चा आनंद प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि सच्चा आनंद केवल पाने की भक्ति से ही मिल सकता है। इसीलिए संत महापुरुष हमें इस संसार की माया से भ्रमित होने से बचाते हैं और हर वक्त हमारा कल्याण चाहते हैं। ऐसे ही एक छोटी सी कथा करू बादशाह की। इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसने करू बादशाह का नाम न सुना। लोग और कृष्णा का प्रसंग चलने पर करू बादशाह का नाम आम ही सामने घूमने लगता है। करू बादशाह एक लोभ, तृष्णा और हवस का पुतला था। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में अपार धन संचित किया था। उसने अपने जीवन में अपार धन संचित किया था। इसी कारण से लोग उसे आज भी घृणा से याद करते हैं। राजा की प्रजा कितनी दुखी होगी इसका अनुमान आप उसके जीवन वृत्तांत से लगा सकते हैं। करू बादशाह एक धनलोभ बादशाह था। उसके मस्तिष्क में धन एकत्रित करने की धुन लगी रहती थी। वह अपने वजीरों से धन एकत्रित करने के उपाय पूछता ही रहता था। उसने अपने राज्य कोष में धन वृद्धि करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी कारण से उसकी प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। पहले तो वह साधारण तरीकों से धन संचित करता था, जैसे कि भारी कर, लगान, जुर्माना आदि, पर इससे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। तब वह धन एकत्रित करने के कुछ नए
तौर तरीके अपनाने शुरू करने लगा, जिससे कि अधिक से अधिक धन उसके राज दरबार में पहुंच सके। वह अपने समय का राजा था और उसकी प्रजा को हर तरह का हुक्म मानना ही पड़ता था। राजा अपार धन संचित करके भी उसकी तृष्णा दावतमल की तरह बढ़ती जा रही थी। इसीलिए हमारे संत महापुरुष अपनी वाणी के अंदर क्या फरमान करते हैं कि साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पे तू है फिदा वो दर हकीकत है ना। कि साथ हमारे केवल मालिक का नाम ही जाएगा। जिस दुनिया पे हम फिदा हैं, ये सब मोह माया है, ये सब यहीं का यहीं रह जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा, साथ केवल हमारे मालिक की भक्ति जाएगी। परंतु करू बादशाह को लोभ और कृष्णा का भूल चैन नहीं लेने दे रहा था। जब साधारण तरीकों से उसकी प्रजा का पूरा धन उसके राज दरबार में नहीं पहुंचा, तो उसने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई कि जिसके पास भी जितना धन, सोना, जेवर आदि है, वह सब राज दरबार में जमा करवा दे, अन्यथा उसके पूरे परिवार को भारी दंड दिया जाएगा। इसी डर के कारण सारी प्रजा ने सारा धन राज दरबार में जमा करवा दिया और आपस में सामान के लेन देन से काम चलाने लगे। इससे भी करू को संतोष नहीं था। उसने एक और घोषणा करवाई कि यदि किसी के पास भी 1 रुपया निकला तो उसके पूरे परिवार को सूली पर चढ़ा दिया जाए। इस घोषणा का परिणाम ये हुआ कि जिसने भी कुछ धन छिपा रखा था, वह भी प्राणों के भय से दिल पर पत्थर रखकर राज दरबार में जमा करवा दिया। वजीरों और संबंधियों ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की कि प्रजा को न सताना उचित नहीं है, आपकी प्रजा आपसे अत्यंत दुखी है। पर राजा ने किसी की ना मानी। वह ये सोच रहा था कि ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उसकी प्रजा ने पूरा धन राज दरबार में जमा करवा दिया। ऐसे ही उसको एक नई युक्ति सूझी। क्या उसने एक और घोषणा करवाई कि यदि कोई मेरे पास 1 रुपया लेकर आएगा, मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। सारी प्रजा हैरान हो गई, चकित रह गई कि 1 रुपए में राजा की लड़की मिलती है, पर किसी के पास 1 रुपया था ही नहीं। ऐसे ही एक नौजवान लड़के ने ये घोषणा सुनी। वह ये सोच रहा था कि यदि मैं राजा को 1 रुपया दे दूं तो मुझे राजा की लड़की और अपार धन संपत्ति मिल सकती है। वह ये सोचकर मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। वह अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि माँ, आप मुझे 1 रुपया दे दो, 1 रुपये में मुझे राजा की लड़की और अपार धन मिल सकता है। माँ ने कहा कि बेटा, घर में तो 1 रुपया है ही नहीं और लड़की लेने के पीछे अपनी जान थोड़ी ना गंवानी है। पर लड़का नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, माँ, मुझे आप 1 रुपया दे दो बस। माँ कहने लगी कि बेटा, हमारे पास 1 रुपया नहीं है, ये तो एक राजा की चाल है। यदि हम उससे 1 रुपया दिखा देंगे तो वह हमें सूली पर चढ़ा देगा। माँ ने लड़के को समझाने की बहुत कोशिश की, पर लड़का नहीं माना। जब लड़का किसी भी प्रकार से नहीं माना तो माँ ने क्या कहा कि बेटा, कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता का देहांत हुआ था। तब ये रिवाज था कि मुर्दे के मुंह में एक चांदी का सिक्का डालकर दफनाया जाता था। तुम जाकर
अपने पिता की कब्र पहचानो और वे चांदी का सिक्का निकालो। बेटे ने वैसा ही किया। उसने चांदी का सिक्का निकाल लिया और वह चांदी का सिक्का लेकर राजा के पास पहुंचा। कहता है, बादशाह सलाम, आप ये 1 रुपया ले लीजिए और अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दीजिए। राजा बहुत क्रोधित हुआ और कहता है कि मेरी पहली आज्ञा के अनुसार तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। पहले तू ये बता कि तूने ये चांदी का सिक्का पहले क्यों नहीं जमा करवाया। तो लड़का अब सत्य बोलते हुए कहता है, उसने सत्य बोलते हुए अपने पिता की कब्र से चांदी का सिक्का निकालने की सारी बात बता दी। जब राजा को ये पता चला कि उसके राज्य की कब्रों में भी चांदी के सिक्के दबे पड़े हैं, तो उसे लामा भी दिया। उसने ये उद्देश्य दे दिया कि सारी कब्रों को खोदकर सारे सिक्के निकाले। इतिहास में भी वर्णन है कि बादशाह ने 40 गज खजाने इकट्ठे किए थे और पंजाबी में भी कहावत है कि 40 गज इकट्ठे कीते आखिर फेर जाए चले। कि देखो, हर कोई इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। अंत में जब राजा की मृत्यु हुई, वह रोते पछताते हुए मरा गया, क्योंकि उसके पास सिवाय निराशा और अपेक्षा से कुछ नहीं था। क्योंकि उसने कभी माने की भक्ति नहीं की, माने का नाम ही नहीं जपा। वह जब मरा गया, उसकी प्रजा ने अत्यंत खुश होकर मालिक का शुक्राना करते हुए, उनका एहसान होते हुए क्या कहा, वाह वाह सतगुरुदेव एहसान दीवा, वाह वाह सतगुरुदेव एहसान दीवा, ना तेरी उस भगवान दीवा, ना तेरी उस भगवान दीवा, वाह वाह सतगुरुदेव एहसान दीवा, वाह वाह सतगुरुदेव एहसान दीवा। मालिक ने बख्शिया इस मालिक ने बख्शिया एक खाली हाथ आया सी, खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आया सी, खाली हाथ जाना है। रहनी बस रहनी गुराती ज्ञान दीवा, रहनी बस रहनी गुराती ज्ञान दीवा, बाबा सतगुरुदेव एहसान दीवा, बाबा सतगुरुदेव एहसान दीवा, ना तेरी उस भगवान दीवा, ना तेरी उस भगवान दीवा, बाबा सतगुरुदेव एहसान दीवा। इस कथा का सार ये है कि राजा ने कितना धन संचित किया था, फिर भी वो जीवन भर तृष्णा की आग में जलता रहा। जब वो हाथ मलते हुए मरा गया और नरक का भागी बन गया। इसीलिए हर मनुष्य को माने की दी हुई बुद्धि से ये विचार करना चाहिए कि जिसके लिए मन इतना छटपटा रहा है, क्या वो चीज हमारे साथ जाएगी? जिसके लिए मन इतना ललचाता रहता है, क्या वो परलोक में हमारे साथ जाएगी? नहीं, साथ हमारे जाएगा एक प्रभु का नाम, सिर्फ एक प्रभु का नाम ही हमारे साथ जाएगा।
हम इस संसार में आए हैं, हमें इस संसार में सोच समझ कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो हमारा खाता वही खुलता है। इसलिए कहते हैं कि तेरे घर वाले अभी तेरे आओ बंदिया रब दी कचहरी विच जाके, तेरे घर वाले अभी तेरे आओ बंदिया रब दी कचहरी विच जाके, सोच के बंदिया कदम टिकावी, सोच के बंदिया कदम टिकावी, दिल कन बाजी दिल कन जावी, दिल कन बाजी दिल कन जावी, ये वक्त फिर नहीं होना बंदिया रब दी कचहरी विच जाके, ये वक्त फिर नहीं होना बंदिया रब दी कचहरी विच जाके, तेरे घर वाले अभी तेरे आना बंदिया रब दी कचहरी विच जाके, तेरे घर वाले अभी तेरे आना बंदिया रब दी कचहरी विच जाके। इसलिए बादशाह कारू की कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि मनुष्य को अंतरात्मा का सच्चा आनंद केवल मालिक की भक्ति से ही मिलता है। हम इस संसार में कहीं भी भटक ले, कुछ भी पाले, पर सच्चा आनंद मालिक की भक्ति से ही मिलता है। इसीलिए हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी अपने वचनों के अंदर भी क्या फरमान करते हैं कि मनुष्य अपने विचारों की प्रबलता से ही और दृढ़ संकल्प से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमें भी अपने मालिक की प्रसन्नता नाम भजन सिमरन से ही प्राप्त करनी है, ताकि हम इस लोक में भी और उस परलोक में भी सुख शांति पा सकते हैं। बोलो जय